हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो कन्वर्शन करने वाले हैं वो है बाइनरी टू ऑक्टेल एंड ऑक्टेल टू बाइनरी। ठीक है, तो पहले हम अ, लिख लेते हैं बाइनरी से ऑक्टेल कन्वर्शन। बाइनरी टू ऑक्टेल, बाइनरी टू ऑक्टेल। तो ये कन्वर्शन से पहले हम इधर कुछ बाइनरी कन्वर्शन हमें जो याद रखना पड़ता है, कुछ एक टेबल है। ये कन्वर्शन से पहले हमें एक टेबल याद रखना पड़ेगा जो है हमें पता ही है कि ऑक्टल नंबर होता है 0 से 7। तो हम अब ये जो ये 8 नंबर है, ये 8 नंबरों का बाइनरी डिजिट क्या होगा वो लिखेंगे। जैसे 0 का इक्विवेलेंट ऑक्टेल जो नंबर होता है वो है 3 zeros। उसके बाद 1 जो होता है उसका होता है 0 0 1। 2 का होता है 0 1 0। 3 का होता है 0 1 1। 4 का होता है 1 0 0। 5 का होता है 1 0 1। 6 का होता है 1 1 0 और 7 का होता है 1 1 1। ठीक है, तो हम इधर ये जो टेबल है इसको याद रखेंगे। ये कन्वर्शन में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। इधर देखेंगे तो आप लास्ट 2 डिजिट जो है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये फिर से रिपीट होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये रिपीट होता रहता है। आफ्टर 3 उसके बाद फिर से 7, ऐसे हर 4 डिजिट्स के बाद ये रिप्लेस होता है, फिर से कंटिन्यू होगा यही डिजिट। ठीक है, फिर से 11 के बाद फिर से ये अगर 8 लिखेंगे तो भी ये नंबर डिजिट लास्ट 2 डिजिट जो होगा ये 0 0 0 1 ऐसे करके कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इजी है। या फिर हमें पता ही है कि एक नंबर जो डेसिमल में है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में सिंपली डिवाइड करना है उसको 2 से। जैसे कि अगर हमें पता नहीं है कि ये 7 का क्या है बाइनरी डिजिट, तो हम क्या करते थे, पहले हमने ये किया था ना 7 को 2 से डिवाइड। तो 2 से करने के बाद ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 1। फिर से 2 टाइम्स जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये एक ही टाइम जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 1। ठीक है, तो ये 2 से छोटा हो गया ये, तो अब जाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिखते थे। तो क्या आया 1 1 1। तो 7 का इक्विवेलेंट ये आया 3 डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर ये याद रह गया, क्योंकि जो याद रखना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस इसको थोड़ा ट्रिक से इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिक यही है कि लास्ट जो डिजिट्स होता है 2 वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, ये बस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, और अगर ये भी याद नहीं होता आपको तो कन्वर्शन तो आपको याद ही रहेगा कैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलिए हम एक कन्वर्शन करते हैं जिसमें बाइनरी टू ऑक्टल हो। तो पहले जो कन्वर्शन करेंगे हम वो है 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0। ठीक है, तो ये है हम लोगों का बाइनरी डिजिट और इसको कन्वर्ट करना है हमें इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो ये जो बाइनरी डिजिट है उसको लिख लेंगे हम इधर 1 0 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, और इसको हम ग्रुपिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ये 0 1 2 3, ये हो गया फिर से 1 2 3, ये फिर से हो गया 1 2 3। ओके, तो ये हमें पता ही है कि ये 1 1 0 किसका है, एक 1 1 0 ये है 6, 0 1 1 ये किसका है 3, और 1 0 1 किसका है 1 0 1 ये है 5 का। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, ये हो गया हम लोगों का कन्वर्शन। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। ओके,
तो अब हम और एक नंबर देखते हैं, फिर से एक एग्जांपल करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस ये जल्दी से परफॉर्म करने के लिए मैंने ये टेबल इधर बनाया है, ठीक है। तो आपको भी ये याद करना बहुत ही इजी होगा, और अगर याद कर लेंगे तो आपको इस तरह का कन्वर्शन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक नंबर लिखते हैं हम, जो है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और 1। ये है हम लोगों का बाइनरी नंबर, और इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल हमें निकालना है। तो हम नंबर्स को लिख लेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और 1, ठीक है। तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 का ग्रुप्स बनाना है, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 ये हो गया पहला, 1 2 3 ये हो गया दूसरा, 1 2 3 ये हो गया तीसरा। अब ये 1 रह गया, तो उसको क्या करेंगे, इससे पहले हम 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले अगर जीरो लगाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वो वही नंबर रहता है, ठीक है। तो इधर हम बस अपने कन्वीनियंस के लिए इधर फॉर आवर ईज हम ये 0 0 लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, 111 को क्या लिखते हैं हम 7, ठीक है। इधर 1 0 0 को क्या लिखते हैं हम 4, 0 0 1 को क्या लिखते हैं हम 1, और ये भी 0 0 1 है, मतलब ये भी हो गया 1। तो ये हो गया हम लोगों का कन्वर्शन ऑक्टल। ये कितना इजी था ना। तो आपको बस ये टेबल याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी, ये टेबल को हम इधर ही रखते हैं, बाकी सब हम इरेज कर लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं एक, वो है 6017, ये है हम लोगों का ऑक्टल में, और इसका इक्विवेलेंट लिखना है बाइनरी नंबर। हमें पता है 6 किसे लिखना है, हम थोड़ा गैप गैप में लिख लेना है नंबर को, ठीक है। और इधर से कन्वर्शन हम स्टार्ट करेंगे। 7 को क्या लिख सकते हैं हम 111, 1 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1, ये 0 को क्या लिख सकते हैं 0 0 0, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 1 1 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कन्वर्शन, सब ये टेबल से आया, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये टेबल कितना नेसेसरी है, ठीक है। तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये, ओके। और मैंने ट्रिक ही बता के दिया है ये कैसे याद करना है, ओके। तो अब हम जो कन्वर्शन देखने वाले हैं वो होगा हम लोगों का बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हमें ये कन्वर्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता ही है इसमें टोटल नंबर्स होते हैं 16, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो है 0 से 9, उसके बाद A से लेके F, ठीक है। तो हमें ये सबका इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो याद रखना पड़ेगा। तो 0 को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में 4 जीरोस में। 1 को कैसे करते हैं 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, 4 को 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, ओके। 8 को कैसे लिखते हैं हम, ये 1 0 0 0। 9 को कैसे लिखते हैं
1 0 0 1 10, यानी कि अगर हम बोले तो ए को कैसे लिखते हैं हम 1 0 1 0। इसके बाद बी यानी कि 11, इसको कैसे लिखते हैं हम 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद सी जो कि 12 है, उसको कैसे लिखते हैं हम 1 1 0 0। जो डी है उसको कैसे लिखते हैं, मतलब डी मतलब 13 को कैसे लिखते हैं 1 1 0 1। उसके बाद ई को कैसे लिखते हैं, जो कि 14 है, वो है 1 1 1 0। और जो एफ है वो 15 है, इसको क्या लिखते हैं बाइनरी में 1 1 1 1, ठीक है। तो पहले हमने ऑक्टल में देखा था कि हम 3 के डिजिट्स में लिखते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो हमने इधर इसको 4 डिजिट्स में क्यों लिखा, तो आप अगर देखोगे मैंने 7 का कन्वर्शन किया था बाइनरी में 2 से डिवाइड करके, तो हमें क्या मिला था 3 1s मिले थे, ठीक है। अगर हम इसका ठीक बाद वाला नंबर अगर 8 को हम सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करें तो देखो क्या मिलता है हमें, ये 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो टोटल इधर कितने डिजिट्स हुए, इधर 4 डिजिट्स हो गए। इसीलिए हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट चाहिए होता है, ठीक है। तो 8 से हमें 4 डिजिट चाहिए ही, उसके पहले हमें 3 डिजिट से हो जाता है, लेकिन हम फिर से एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं पहले फॉर आवर ईज, ओके। मतलब हम लोग की मतलब इजी वे से समझने के लिए, ठीक है। तो और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, तो आप सीधे डायरेक्टली कन्वर्शन में आते हैं। तो एक नंबर लिखता हूँ, वो है 1 0 0 1 1 0 0 1। उसके बाद है 1 0 1 1 और 1 0 0 1, ठीक है। ये है हम लोगों का बाइनरी नंबर, इसका इक्विवेलेंट हमें हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। तो हम ये डिजिट्स को पहले लिख लेंगे 1 1 1 0 0 1। उसके बाद 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ से राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, 4 का ग्रुपिंग, ठीक है। 4 डिजिट्स का ग्रुपिंग, तो 1 2 3 4, ये हो गया हम लोगों का पहला 1 2 3 4, ये हो गया दूसरा 1 2 3 4, ये हो गया तीसरा, और ये 1 2 3 4, ये हो गया चौथा। तो 1 0 0 1 देखिए कहाँ पे है, 1 0 0 1 9 के इक्विवेलेंट है। उसके बाद है 1 0 1 1 1 0 1 1, ये किसके इक्विवेलेंट है, बी यानी कि 11, ओके। तो 1 0 0 1 ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 0 0 1, ये है 9 के इक्विवेलेंट। और फिर से 1 0 0 1 है, मतलब ये फिर से 9। तो इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है और इसका इक्विवेलेंट ये है। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपल कन्वर्शन ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। कितना इजी था ना। तो अब डायरेक्टली देख लेते हैं हेक्साडेसिमल से कैसे बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोगों का लास्ट कन्वर्शन है, ओके। अब हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में जाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन है 5 B5 9E। ये है हम लोग का हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है हमें इसका इक्विवेलेंट बाइनरी। तो नंबर्स को हम जो डिजिट्स दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं इनसे 9 और E। हम इसको भी कन्वर्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। तो E को क्या लिखते हैं हम, E को लिखते हैं 1 1 1 0,
9 को क्या लिखते हैं? 9 को लिखते हैं हम 1 0 0 1। 5 को क्या लिखते हैं? 5 को लिखते हैं ये 0 1 0 1 0 1 0 1। और बी जो कि 11 है उसको क्या लिखते हैं? 1 0 1 1। ये हो गया हम लोगों का कन्वर्शन बाइनरी में। कितना आसान था ना? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। ओके, तो अगर मैं बोलूँ और एक नंबर, जैसे कि अगर उसमें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ हो, उसमें डेसिमल हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज एक नंबर दिया हुआ है और उसका हमें इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल निकालना हुआ है, जैसे कि 1 0 0 1 1 0 0 1। इसमें एक पॉइंट है और 1 0 1 1, इसके बाद फिर से 1 0 0 1, ठीक है। तो ये कुछ भी रहे, हमें क्या करना है? बस ग्रुपिंग करना है। इधर से स्टार्ट करेंगे, ये 4 का ग्रुपिंग हो गया, ये 4 का ग्रुपिंग हो गया, ये पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा इधर, इधर फिर से 4 ग्रुपिंग और इधर फिर से 4 ग्रुपिंग। तो हम इधर डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे इसको। 1 0 0 1 1 0 0 1 कितना हो गया? 1 0 0 1 कितना है? 9। तो ये हो जाएगा 9। तो उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 मतलब बी, ये हो गया। और ये जो डॉट है इसको डॉट इधर ही बैठा देंगे, ठीक है। 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया? 1 0 0 1, ये हो गया 9। इसके बाद फिर से 1 0 0 1, ये भी हो गया 9। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं होता। बट द कंडीशन इज you have to remember this table, okay, this is the condition। तो आज हम लोगों का ये पूरा डिजिटल नंबर सिस्टम जो कन्वर्शन था वो खत्म होता है, ठीक है। ये एक लंबा सीरीज था, तो आपने आई होप कि कुछ सीखा होगा। ओके, तो इसका शॉर्ट में करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको स्कूल या कॉलेजेस में शॉर्ट तरीका वो अप्लाई नहीं होगा। वो शॉर्ट जो वे होता है वो अप्लाई कहाँ पे होता है? वो अप्लाई होता है जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, ठीक है। तो अभी स्कूल या कॉलेजेस में उसमें मार्क होता है लगभग 2 या 3, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको ऐसे कन्वर्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू guys, okay, and I hope you have liked this complete sessions, and please support me, subscribe my channel, and share with your friends. Okay, bye bye, good luck.